मोबाइल अगर दिल है तो नेट उसकी धड़कन है, और दिल और धड़कन एक साथ ही रहती है। एक का बंद होने से दूसरा का काम रुक ही जाता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले चीज़ें अलग थी। पहले केवल दिल हुआ करती थी, धड़कन हुआ ही नहीं करती थी। ऐसा लगता था दिल और धड़कन का सहयोग जिस तरह से आज बढ़ने लगा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जा रही है। पहले लोग घंटों मोबाइल से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, 2-4 मिनट में समाचार ले लेते थे और बात करते थे, कोई इंटरनेट डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, लोगों की दूरियां कम करने के लिए इंटरनेट मार्केट में आना शुरू कर दिया। इंटरनेट आते ही लोग धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे। अब जिस तरह से तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही है, हर कोई आज पूरी दुनिया का न्यूज़ मोबाइल में ही देख पा रहा है। लोग टीवी देखना कम कर दिए हैं, मोबाइल देखना ज़्यादा शुरू कर दिए, और उसके लिए डेटा एक अहम भूमिका रखता है। आज आपको शॉपिंग करना है, आज आपको कोई भी काम करना है, ट्रांजैक्शंस करना है, ये सब सारी चीज़ों के लिए डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट है। कॉलिंग्स अब बहुत कम रह गई। इवन कॉलिंग करने के लिए भी बहुत लोग डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं, न कि सिंपल कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कॉलिंग्स की फैसिलिटी के बाद भी डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट रख रहा है। अब आती है बात कि टेलीकॉम कंपनी ने ऐसे टैरिफ को बढ़ा करके क्या क्या चीज़ें करना चाह रही है। आखिर उनका यह जो प्रयास है ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियो कंपनी, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से किया गया है। अगर उन्हीं की शुरुआत से बाकी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं अपनी अपनी डेटा टैरिफ बढ़ा दिए हैं। बहरहाल अगर जियो बढ़ा दिया तो सब चीज़ें ने बढ़ा दिया। इस पर कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं, कई सारे लोगों को यूजर्स का मानना है कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि कैसे कैसे क्या होते हैं, इनकम्स लेवल क्या है, उसकी बातें की गई। बहरहाल अगर हम इनकम लेवल की बात करते हैं तो पर भारतीयों का जो इनकम लेवल है 100-150 रुपये पर व्यक्ति रह गई है। अब उस समय अगर इनकम ऐसी है और उस समय जो डाटा का टैरिफ बढ़ना, इतने लेवल का बढ़ना, 250 रुपये के हिसाब से अगर मंथली रिचार्ज हो रहा है, तो शायद उनकी जेब खाली हो जाएगी, जेब ढीली पड़ जाएगी और उनकी समस्याएं बढ़ने लगेगी। अगर एक फैमिली में देखा जाए तो 3 से 4 मोबाइल होता ही होता है, और उस 3-4 मोबाइल के चक्कर में उनका जो प्लान है जो बढ़ा है, तो यानी पॉकेट मनी बढ़ने वाली है। यानी 250 रुपये के रिचार्ज अगर होने वाले तो 1000 उनके महीने का खर्चे चल जाएंगे। अब महीने के 3000 कमाने वाला इंसान, 3-4 हज़ार रुपये कमाने वाला गरीब तबके के लोग, उसमें अगर इतने पैसे लगा देंगे वो कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये लगाना नहीं चाहते, क्योंकि दिल और धड़कन साथ है ना, उसको छोड़ कैसे सकते हैं, और छूटेंगे नहीं। और मजबूरियां भी हैं। आप देखा जाए तो आज रेडी पे काम करने वाला भी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर रहा है, या अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप भी पेमेंट भी उसे ऑनलाइन कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि आप वो सिस्टम्स लगा के रखें। अगर नहीं रखेंगे तो शायद उनकी सामान की बिक्री कम हो जाएगी, तो मजबूरी में वो टैरिफ प्लान ले रहा है। उनकी ज़रूरत नहीं थी उतनी, लेकिन वो ले रहा है। गाँव मजदूर, ये सब तरह के जो लोग हैं, रेडी पे काम करने वाले लोग, छोटे छोटे जो शॉपकीपर हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने की वजह से उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक नेट कनेक्शन होना चाहिए, और जो उसे पे करना ही पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है। एक इधर से पे करना है, एक उधर से पे करना है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी आप जैसे स्पीकिंग डाटा अगर यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी जो लगाती है, जैसे पेफोन की कंपनी हो, पेटीएम की कंपनी हो, वो भी मंथली रेंटल चार्ज कर देती है। उसमें एक इंटरनेट का भी एक अलग से बढ़ोतरी, मीन्स इनकम कम, खर्च ज़्यादा होते जा रहे हैं। इससे समस्याएं तो बढ़ने वाली है, लोगों में परेशानियां बढ़ने वाली है। ये सब सारी परेशानियां हम देख रहे हैं। अब इंडिया की बात करते हैं तो 80% जो पॉपुलेशन है वो गरीब है, मिडिल क्लास के लोग हैं। 20% ही लोग हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और तमाम मुद्दे जो चल रही है कि टैरिफ को घटाना चाहिए, ये सब घटने वाले हैं, और इस पे सरकार को कड़ी एक्शंस लेने चाहिए। हर मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं कड़ी एक्शंस लेने के लिए, लेकिन इस मुद्दे पे सरकार की कोई पहल नहीं दिख रही है, कोई मुस्कान नहीं दिख रही है, कोई चीज़ें नहीं दिख रही है। सरकार अपनी अलग डायरेक्शंस में बिजी है, अपने अलग कामों के लिए बिजी है। और जिस तरह से आज वर्ल्ड कप का नज़ारा जो हो गया है, आज पूरी दुनिया उधर ही शिफ्ट लग रही हो गई है। मैं उस पर भी वीडियो जल्द लेकर के आऊँगा, और उसमें भी बताऊँगा कि कैसे कैसे वर्ल्ड कप से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, और कैसे जनसैलाब सा छा गया है भारत में। उस जनसैलाब में
भी इंटरनेट का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लोग के पैसे नहीं रहने के बावजूद भी धड़ाधड़ रिचार्ज कर रहा है, क्योंकि उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, उनकी कुछ आदतें बन गई है। वो दिल की धड़कन में जिस तरह से डेटा एंटर कर गया है, वो धड़कन अगर ना चले तो शायद इंसान ही ना रह पाए। चलते चलते अगर लाइफ में मोबाइल अगर गिर जाए, अगर टूट जाए, तो एक्सीडेंट होने से पहले अपने पैर हाथ नहीं देखते, अपने मोबाइल देखते हैं कि सेफ़ है कि नहीं। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हम घर परिवार में देखने को मिला है। एक्सीडेंट हो गया है बच्चा का और वो मोबाइल ढूंढ रहा है कि मेरा मोबाइल सही सलामत है कि नहीं। ऐसी स्थितियाँ आ गई है, यानी दिल और धड़कन हमारा वही हो गया है। उसके बिना नींद चैन नहीं आती है, उसके बिना अकेलापन भी अकेलापन नहीं लगता। इसलिए आज लोग भीड़ भाड़ में अकेले भी हो रहे हैं और अकेले रहने के बाद भी खुश रह रहे हैं, क्योंकि दिल और धड़कन साथ रह रहे हैं। तो बहरहाल ये टैरिफ बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें समस्याएं आई है, स्पेशली गरीब तबके को प्रॉब्लम्स आई है। और इसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो हमने टेकअप कर लिया है, जो 4G के जो डेटा है, जैसे ही 5G में कन्वर्ट हुए तो आपके मोबाइल वो चलना बंद हो गए थे। तो आप मोबाइल, जो पुराने मोबाइल हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी 5G का आप यूजर्स नहीं बन सकते। उसके लिए एक बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही है, यानी एक आपको मोबाइल लेना पड़ेगा, 5G मोबाइल लेना पड़ेगा। उसके लिए एक बड़ी कॉस्ट अदा करना पड़ता है। एवरेज 8 से 10 हज़ार खर्चे आपको करने ही करेंगे। और उसमें भी मिडिल क्लास के लोग इतने में नहीं मानते, क्योंकि इतने में जो फ़ोन्स आ रहे हैं वो अच्छे क्लास के नहीं आ रहे हैं, अच्छे उसमें टेक्नोलॉजी नहीं मिल रहे हैं और अच्छे वेबकैम्स नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से वो लागत 20 हज़ार तक चली जा रही है। और इससे जो खर्च बढ़ रहे हैं वाकई में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक इधर मोबाइल को लेकर के खर्च और उधर डेटा को लेकर खर्च को लेकर के काफ़ी गरीब जनता में असंतोष फैला हुआ है, काफ़ी परेशानियां हैं। लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि जियो शायद कम कर दे तो बाकी कंपनियां भी मान लेगी, लेकिन जियो के इस एक्शन से बाकी कंपनियां भी एक्टिवेट हो गई और अपनी डाटा को बढ़ा रही है। तो हर जगह पूरी भारत के इंडस्ट्रीज़ में ये डाटा टैरिफ को लेकर के बाकी हंगामा चल रहा है, हलचल मच रहा है। बट बहरहाल BSNL ने जिस तरह से कदम उठाया है, अपनी डाटा को नहीं बढ़ाया है, लोगों में एक थोड़ी बहुत उत्सुकता बढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद यहाँ पर जुड़ जाएं तो हमारी लाइफ थोड़ी सी सेफ रहेगी, थोड़ी हमारी बचत है जो कम बनी रहेगी। लेकिन अगर कहा जाए तो जो हमारा BSNL का जो डेटा है और जो टावर्स है बहुत कम रह गए हैं, ज़्यादा गांव में नहीं फैले हुए, शहरों में जहां तक फैले हुए। लेकिन जिस तरह से अगर सरकार पहल करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा टावर लगाएगी और उस टैरिफ को कम रखेगी, तो लोग पूरी तरह से BSNL को शिफ्ट हो जाएंगे और लोगों में थोड़ी सी राहत और चैन की सांस मिलेगी। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि BSNL को प्रमोट करें। यही अच्छा मौका है कि हम बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्री से आगे निकल सकते हैं और अपने भारतवासियों को खुश करने का एक नया तोहफा दे सकते हैं। आए दिन कई सारे मुद्दों पर सरकार बहुत सारे काम करती है, लेकिन ये काम सरकार के लिए भी सराहनीय है और लोगों के लिए भी लाभदायक है। इससे सरकार को तो बेनिफिट मिलेगा, हम जैसे यूजर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो टैरिफ को लेकर के बातें चल रही है, एक और बातें चल रही है कि अगर हम पूरी दुनिया में देखा जाए तो बाहर के देशों में ज़्यादातर जो टैरिफ है, जो प्लान्स है, जो इंटरनेट प्लान्स है, काफ़ी हाई है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पर टैरिफ प्लान्स लो है। इस वजह से भी अटकलें लगाई जा रही है कि अगर हम टैरिफ को नहीं बढ़ाएंगे तो इंडिया का इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा। इकोनॉमी बनाने के लिए केवल यही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। हम केवल इसे बढ़ा करके, एकदम से बढ़ा करके हम टैरिफ नहीं बढ़ा सकते। लोगों के रोज़गार नहीं है यहाँ पर, इनका लेवल ऑफ इनकम्स कम है। अगर हम बाहर के देशों में देखा जाए वहाँ पर इनकम लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी लोगों के जिनकी इनकम लेवल बहुत ज़्यादा है, आप टैरिफ जितना भी बढ़ा दीजिए कुछ भी पढ़ने वाला नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं लेने वाला। उनके पास तो ऐसे ही 3-4 डाटा होते, 3-4 नंबर होते, सबके एक्टिवेट रहते, वो तो सोचते ही नहीं है। हम तो बस गरीब जनता एक सिम लेते हैं, महीना में चलाते हैं और सोचते पोर्ट करा देंगे तो शायद अगले महीने का मेरा जो टैरिफ का रेट है वो शायद फ्री मिल जाए। इस वजह से वो पोर्ट कराते रहते हैं और इस तरह से वो कन्वर्जन का काम करते रहते हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशन यही करते हैं। तो इसमें टाइमिंग की जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, डाटा शिफ्ट होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है। बहरहाल हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि जियो को ये कदम वापस लेना चाहिए, एटलीस्ट डेटा को कम करना चाहिए। अदर नहीं ले पाती है तो स्पेशली एक गरीब के लिए एक प्लान होना चाहिए जिसमें मे बी 100 का रिचार्ज होना चाहिए, जिसमें आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और लिमिटेड डाटा। मैं नहीं कहता ज़्यादा डाटा दो, इतना डाटा दे दो उसके ट्रांजेक्शन्स हो जाए, उसके काम होने लगे,
उसके शॉपिंग्स होने लगे, इतना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर दिन भर बैठ कर के फिल्म देखें और भी घर पे बैठ कर के मोबाइल पे सीरियल्स देखें, ये डेटा के लिए आपको पे करना ही चाहिए। अगर ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छी कदम है, तब लगेगा कि हमारा देश उन्नति की राह पर है। तो ऐसे प्लान्स भी एक्टिवेट करना चाहिए। जो अफोर्ड नहीं कर पाए उसके मिनिमम बजट के लिए 50-100 रुपये का एक सिंपल डेटा पैक होना चाहिए, कनेक्शंस होना चाहिए, जिसमें कॉलिंग मैसेजिंग की सुविधा हो और थोड़ी बहुत इंटरनेट की फैसिलिटी हो, जिससे उसकी दिनचर्या चल सके। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। और आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि ऐसे प्लान्स एक्टिवेट करने चाहिए और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को एक कदम उठाने चाहिए, जिससे हम गरीब जनता पे, हम जैसे युवाओं पे, जो लोग 2 पैसे के लिए अभी सोच रहे हैं, उनके लिए यह एक सुलभ और अपॉर्चुनिटीज़ है और ये सब सारी कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, आप कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए कि क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। इन तमाम खबरों के साथ मैं यही विराम लेता हूँ, बस आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा।